और तस्वीर आप देखिए, सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। पुलिस लाइन मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंतज़ार काफ़ी देर से यहाँ पर सीएम का हो रहा था और इस वक्त आप उन्हें सीधा मंच से ही देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इन कमांड श्री कपिल चौधरी, भारतीय पुलिस सेवा सहायक पुलिस। कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्योंकि आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान जैसा और कोई कुछ है ही नहीं, निरीक्षण वाहन इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये बेहद खास तस्वीरें निरीक्षण की ओर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 72वां गणतंत्र दिवस, और ऐसे में तमाम कार्यक्रम, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस लाइन मैदान से। ये तस्वीर सीएम आगे बढ़ते हुए, और आप इन अद्भुत तस्वीरों के जरा देखिए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का निरीक्षण वाहन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का निरीक्षण वाहन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। झारखंड पर प्रकृति ने अपना सौंदर्य को खुलकर लुटाया है। राज्य का छोटा नागपुर क्षेत्र हो या फिर संथाल परगना, यहाँ के घने जंगल, खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ियाँ, जलप्रपात, नदियाँ और मन में बड़ श्रद्धा जगाते अद्भुत मंदिर लगातार पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का निरीक्षण वाहन अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दुमका के इस पुलिस लाइन मैदान में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को झंडा तोलन करते हुए देखना और उनके संबोधन को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, पर कोरोना के गाइडलाइन के कारण सीमित संख्या में ही गणमान्य नागरिकों एवं दर्शकों को यहां बुलाया गया है। जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की है ताकि लोग अपने प्रिय एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देखें और सुन सकें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का निरीक्षण वाहन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे मिलकर उन्हें उतनी ही खुशी हो रही है। अब निरीक्षण वाहन प्लाटून एसएसबी 35 बटालियन विजयपुर दुमका, प्लाटून इन कमांडर पुलिस अवर निरीक्षण गिरिराज प्रसाद मिश्र सलामी देते हुए उनके ठीक बाद आईआरबी एक जामताड़ा पुलिस कमांडर अवर निरीक्षण पुलिस निरीक्षण गंगाधर सिंह, उनके ठीक बाद जैप देवघर अखिलेश कुमार मंडल अवर निरीक्षक प्लाटून इन कमांड, ठीक उनके बाद जैप साहेबगंज प्लाटून इन कमांड पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार, ठीक उसके बाद देवघर जिला बल प्लाटून कमांडर परिचारी हरि कुजूर,
जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश कुमार, प्लाटून इन कमांड। उसके ठीक बाद जामताड़ा जिला बल प्लाटून इन कमांड पुलिस अवर निरीक्षक सुमित कुमार। उनके ठीक बाद साहेबगंज जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार दास। उसके बाद दुमका जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार राय, प्लाटून इन कमांड प्लाटून गिरिराज वाहिनी दुमका पुलिस अवर निरीक्षक कृष्ण मुरारी पांडे। इन कमांड प्लाटून SIRB दुमका महिला प्लाटून। प्लाटून कमांडर परिचारी अनिमा शांति धन। IRB पुरैयाहाट पुलिस अवर निरीक्षक जयदेव कुमार, प्लाटून इन कमांडर। पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार सिंह, प्लाटून इन कमांड। और पुलिस एकेडमी हजारीबाग बैंड पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का निरीक्षक वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जनता से वो रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गढ़वा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीएम हेमंत सोरेन की, क्योंकि अभी तो वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ अपने वाहन से बढ़ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए, ये बेहद ही खास तस्वीरें हम आपको दो टीवी स्क्रीन पर आपके इस वक्त दिखा रहे हैं। तो झंडोत्तोलन थोड़ी ही देर में यहाँ पर होना है और इसको लेकर तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हैं, थोड़ी सी अलग हैं जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए हेमंत सोरेन जी जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनता काफी खुश दिखाई दे रही है। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और मंच की ओर परेड निरीक्षण समापन की ओर
ट्राइब्यूनल के कॉलम में मंच से गुजरे दाहिने से, अरे तीनों में दाहिने चल, दाहिने मत। बस यही रखेंगे। माइक बंद है ना, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद है, माइक बंद कर दीजिए। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से परेड की जा रही है। ये पराक्रम आप देखिए, शौर्य आप ये देखिए, और ये देखना होगा कि सीएम क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब इंतजार कर रहे हैं उन्हें सुनने का। पहले बहुत, यानी कि कोरोना से पहले की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम होते थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रस्तुति देते थे और बहुत ही अलग वो तस्वीर होती थी। हालांकि वो सब इस बार ज़रूर यहाँ पर मिस किया जा रहा है, उन नन्हे नन्हे बच्चों को मिस किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हर एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है और जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन सभी में बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है कि कैसे और किस तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ गणतंत्र दिवस मनाना है। 72वां ये गणतंत्र दिवस है और जब राजपथ से भी तस्वीरें सामने आएंगी तो बेहद ही ख़ास वो तस्वीरें होंगी, क्योंकि राजपथ से तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, उन तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी बहुत बड़े संदेश देती हुई ये तस्वीरें। हालांकि आप देखिए जो लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की, यानी कि आम लोगों को इस बार ज़्यादा आने की अनुमति नहीं थी, संख्या भी सीमित कर दी गई थी और तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा गया था। लेकिन लोग पहुँचे हैं, फिर भी जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, क्योंकि 26 जनवरी और हर कोई जानता है कि जब गणतंत्र दिवस हो तो ऐसे अवसर पर कैसे जहाँ पर जो रहता है उसकी नज़दीकी, जहाँ पर भी परेड होती है या फिर जहाँ पर मार्च होता है, सबकी कोशिश होती है कि वो उन मार्चों को देखे, वो वहाँ पर जाए, वो देखे और वो जो जज्बा होता है उसको, क्योंकि तमाम जो बच्चे होते हैं उनके सपने होते हैं कि वो भी जब बड़े हों तो इसी तरीके से परेड में शामिल हों, इसका हिस्सा हों, इस मार्च का हिस्सा हों। तो अपने घर वालों को, अपने परिजन को, परिवारों को कहते हैं ख़ास तौर पर कि चलिए आप हमें भी लेकर चलिए। लेकिन इस बार थोड़ी सी तस्वीर बदल गई है। ये देखिए मुंह पे मास्क, एक नया आप ये कह लीजिए कि हम स्वरूप देख रहे हैं तस्वीरों में, और एक अलग, लेकिन वही जो जज्बा है, वो जो जोश है वो बिल्कुल वैसा ही है। उसमें आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही जोश से मनाया जा रहा है। और सीएम हेमंत सोरेन ने जब तिरंगा फहराया तो वो तस्वीरें भी बेहद ख़ास, और इसी के साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें सामने आएंगी। हम बिहार की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही साथ देश की हर एक को तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो बेहद ज़रूरी है। देखिए खास तौर पर खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। हालांकि हर चीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, इवन जो आमंत्रण कार्ड जो छपे हैं उनमें भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसको आप देख सकते हैं, ट्रैफिक किस तरीके से जो रूट हैं उसमें भी बदलाव किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, कोई कमी ना रह जाए। और ये जो तस्वीरें हैं, एक बार फिर से हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उन जवानों को, इन शहीदों को भी याद किया गया है। और हर साल, और आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर सम्मानित तमाम जो बच्चे होते थे उनको उनकी बहादुरी के लिए भी
किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चों को इसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि वो कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी दे सकें, वो यहाँ पर आ सकें स्कूली बच्चे। लेकिन ये ज़रूरी भी था। आपको ना सिर्फ जब हम झारखंड की बात करते हैं, जबकि हम देश की बात करते हैं, तो देखिए इस बार ऐसा क्योंकि आखिर यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो देखिए दिल्ली की जब हम बात करें तो 1966 को आप याद कीजिए, 1953 को आप याद कीजिए और 1952 को भी आप ज़रा याद कीजिए। उस वक्त भी गणतंत्र दिवस परेड के लिए कोई मुख्य अतिथि नहीं थे और इस बार यानी कि 2021 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हालांकि आप जानते हैं पहले ब्रिटेन की जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उनको देश आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके से नया कोरोना का स्ट्रेन आया उसके बाद ये यात्रा रद्द कर दी गई। तो चाहे हम देश की राजधानी की बात करें या फिर हम झारखंड की बात करें, तस्वीरें बदल चुकी हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि आप हमें इन बदलती तस्वीरों के साथ ही जीना सीखना होगा। पहले जो झांकियाँ निकाली जाती थी वो भी काफ़ी संख्या में थी, लेकिन इस बार वो भी कम की गई हैं। और ये देखिए शांति का प्रतीक और साथ ही साथ किस तरीके से ट्राई कलर में यानी कि 3 रंगों में यहाँ पर जो बलून्स हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट आसमान में छोड़ा गया है। और पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और वो क्या कुछ कहने वाले हैं ये भी हम सुनेंगे, क्या कुछ खास उनके भाषण में होगा। 1 साल पूरी झारखंड सरकार को हो चुका है। ठीक, संजय टोपे जी, साथियों, टोपो जी है देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, अब भाषण स्टार्ट हो गया है उनका। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बोल के देने वाला अधिकारीगण है, वो भाषण स्टार्ट हो गया है। एवं कर्मचारीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण ट्राई कलर एवं 3 रंगों में यहाँ पर जो बलून्स हैं तमाम ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट गढ़वा शहर, आसमान में छोड़ा गया है। गढ़वा जिले के विभिन्न पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश प्रखंडों ठाकुर से आए हुए और वो क्या कुछ हमारे कहने वाले हैं ये भी हम बुजुर्ग, सुनेंगे, क्या कुछ खास उनके भाषण में होगा। 1 साल पूरी झारखंड सरकार को हो चुका है। युवा साथी, संजय टोपे जी, प्यारे बच्चों, हेलो हमारे मीडिया के सभी साथीगण, हेलो, आप सभी को 72वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमें गर्व है कि हमारा गणतंत्र इन वर्षों में काफी परिपक्व एवं गतिशील हो चुका है। पूरा विश्व भारतीय गणतंत्र की परिपक्वता, गतिशीलता, क्षमता का लोहा मानता है। भारत के विकसित होने की प्रक्रिया में गढ़वा जिले का पिछड़ापन कहीं दिल को छू जाता है। भारत सरकार के आकांक्षी जिलों में गढ़वा की सूची में गढ़वा जिला का नाम होना एक दर्द का एहसास कराता है। परंतु विगत 1 वर्ष से स्थितियां बदल रही हैं। आप सबों के प्यार आशीर्वाद से गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र का विधायक निर्वाचित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आप सबों एवं गढ़वा जिला वासियों की सेवा करने का अवसर देते हुए राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री का पदभार मुझे सौंपा है। मेरे मन में गढ़वा के अपने छात्र जीवन काल से ही गढ़वा जिले को एक विकसित जिला बनाने की प्रबल आकांक्षा रही है। मैं विगत 1 वर्ष से नित्य प्रति हर पल गढ़वा जिले के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील रहा हूं। गढ़वा जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, कर्मियों का सकारात्मक सहयोग इस दिशा में हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी पूरी टीम गढ़वा जिले को एक विकसित,
सुविधा संपन्न जिला बनाने के कार्य में जुटी हुई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष हमारे कदम खिटके जरूर थे, थमे नहीं। अब विकास की गति तेज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विगत एक वर्ष के कार्यों उपलब्धियों की ओर मैं सादर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आप अवगत हैं कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के संकट से प्रभावित होकर लगभग 50,000 की संख्या में मजदूर भाई गढ़वा जिले में आए। हमारी सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को बाहर के राज्यों से न सिर्फ बस ट्रेन के माध्यम से बल्कि वायुयान के द्वारा भी झारखंड की राजधानी रांची लाकर उनको घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। इन सभी मजदूर भाइयों की कोविड जांच विभिन्न कोविड केंद्रों पर की गई एवं कोविड संक्रमित मजदूर भाइयों का समुचित इलाज किया गया। उनके लिए भोजन एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था कोविड केंद्रों पर की गई। इस जिले के हर पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन खोल कर इन मजदूर भाइयों एवं बहनों को मुफ्त में भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आपूर्ति विभाग की ओर से प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम सूखा राशन के रूप में चावल उपलब्ध कराया गया। इस जिला के सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी एवं कर्मियों सहित जिला के तमाम अधिकारियों एवं कर्मियों ने अपनी जान की चिंता न कर प्रवासी मजदूर भाइयों को सहायता पहुंचाई। सरकारी व्यवस्था के साथ साथ कदम ताल मिलाकर यहाँ के कई युवा संगठनों ने बढ़ चढ़कर इन प्रवासी मजदूर भाइयों को भोजन एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराई। मैं इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं। इन सभी कोरोना वॉरियर्स का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। कोविड-19 में अभी तक कुल 2,01,326 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया है, जिसमें 2,862 लोग पॉजिटिव पाए गए। वर्तमान में मात्र 10 एक्टिव केस हमारे जिले में हैं। कोविड-19 में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु कोविड वार्ड में आईसीयू बनाया गया है, जिसमें 18 वेंटिलेटर ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ अधिष्ठापित हैं। कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के समुचित इलाज हेतु डीएचएस 148 बेडेड, डीएलसीसी 115 बेडेड एवं डीसीएच 50 बेडेड का अस्पताल बनाया गया है। सभी गर्भवती महिलाओं की एएनसी प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। धरती आबा, बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू जैसे अनेक वीर सपूतों के बलिदान से सिंचित झारखंड के हृदय स्थली संथाल परगना के पावन भूमि में से मैं समस्त झारखंड वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। संवैधानिक स्वतंत्रता के परिवर्तन का यह दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दिवस है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए समस्त नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना हमारे संविधान की मूल भावना है। आज इस शुभ अवसर पर मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र निर्माताओं को, जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान, दूरदर्शिता से हमारे लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर हम एक मजबूत लोकतंत्र गणराज्य के रूप में
विश्व पटल पर स्थापित हो सकें। हमारे संवैधानिक मूल्यों एवं महान लोकतांत्रिक परंपराओं की ही देन है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर भाइयों के आशीर्वाद से लगभग 1 वर्ष पहले एक मजबूत एवं जनप्रिय सरकार का गठन हुआ। इस सरकार का मुखिया होने के नाते मुझे आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है और मैं आपसे हर वादे को निभाने के लिए वचनबद्ध भी हूं। झारखंड और झारखंडी अस्मिता मेरे लिए सर्वोपरि है। सामाजिक न्याय के साथ एक सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के संकल्प को लेकर मैं पूरे निष्ठा और तत्परता से काम कर रहा हूं और मुझे इसमें आप सबों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि विगत 1 वर्ष हमारे लिए कठिन वर्ष रहा है। इस दौरान हमें कई तरह की चुनौतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए हम हर मोर्चा पर लड़े। आप सबों की मेहनत का ही प्रतिफल है कि कोरोना महामारी को नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस दौरान राज्य सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए जिसका सराहना देश भर में हुई है। चाहे तेलंगाना से रांची के लिए चलने वाली देश की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बात हो या दूर दराज राज्यों से फंसे मजदूर भाइयों को एयरलिफ्ट कराकर सकुशल घर वापसी की बात हो, हमारी सरकार ने हर कदम पर संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में नया वर्ष हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है। दिनांक 16/1/2021 को कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्य के 48 केंद्रों पर किया गया है। कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण एवं समुचित तरीके से टीकाकरण हेतु जिला अस्पताल के एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण का गठन किया गया है। निर्धारित SOP के अनुसार चरणबद्ध तरीके से राज्य में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान इस वैश्विक महामारी ने हमारी सामाजिक आर्थिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाकर विकास की गति को अवरोध किया है। विकास की गाड़ी को अपने ट्रैक पर लाकर उसे गति प्रदान कराने की चुनौती स्वीकार करते हुए विगत 19 दिसंबर को सरकार ने प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर हमने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की नीतियों की शुरुआत की। किसानों के लिए किए गए वादे पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में 2,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। हमारी मेहनतकश किसान दिन रात मेहनत कर फसल उगाते हैं, परंतु प्राकृतिक विपदा के कारण कई बार उनकी फसल को नुकसान होता है तथा ऐसी परिस्थिति में किसान अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। अतः किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना शुरुआत की। इस योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्त वर्ष में इस योजना के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य में पशुपालन को